नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव। आप सबको स्वागत है यूट्यूब चैनल नेशनल बैंकिंग स्कूल पर। जैसे कि आप सबको पता है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का 2 वीडियो जो है कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। पहला वीडियो में जो क्या था, अल्फाबेट से रिलेटेड जो भी ट्रिक्स था या उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन था, कैसे आपको सॉल्व करना है, वहां पे आपको ऑपरेशंस बताया था, ठीक है, उसका याद करने का फॉर्मूला बताया था। सेकेंड वीडियो में न्यूमेरिक के रिलेटेड जो भी सीरीज बन सकता है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस किए थे, ठीक है। और दोनों जो वीडियो है मैं बोलूंगा वो तो प्रैक्टिस मतलब जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उससे रिलेट नहीं था, वो कंसेप्ट के लिए बस था। आज हम जो डिस्कस करेंगे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन को ओनली, ठीक है, जिसमें सारा कुछ इंक्लूड रहेगा। मैं जैसे आपको बोला था कि हर एक टाइप का क्वेश्चन जो एग्जाम में आपका बन सकता है, चाहे आपका रेलवे हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, थोड़ा सा लेवल का जो स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है उसको करेंगे। आपको जैसे स्क्रीन में दिख रहा है 10 क्वेश्चन जो है एक सीरीज का, उसको कंप्लीट करेंगे आज। और जो है आप इसको पहले वीडियो को स्टॉप करके इसको ट्राई कर सकते हो, फिर वीडियो को देख सकते हो, काफी अच्छा रहेगा, आप खुद को जज भी कर पाओगे, ठीक है। चलिए तो आज शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पे देख रहे हो आप स्क्रीन में लिखा हुआ है जो सीरीज, क्या लिखा हुआ है, पहले मैं आपके लिए सीरीज यहाँ पे लिख देता हूँ, बाकी जो क्वेश्चन है आप देख सकते हो वहां से, ठीक है। सीरीज आपका क्या है, जैसे हो गया RE5D AP $3TI Q7 9, फिर आपका है BH2 K परसेंटेज U1 MW 4 ओम J8 9, ठीक है। ये टोटल सीरीज है आपका, सीरीज को यहाँ पे लिख दिया हूं मैं। और ये अल्फा न्यूमेरिक है, उसके साथ क्या ऐड हुआ आपको सीरीज से पता चल रहा होगा। अल्फाबेट से न्यूमेरिक मींस नंबर भी है, उसके साथ साथ आपका क्या है देख रहे हो, जैसे सिंबल है ओम, ठीक है, फिर यहाँ पे आ गया H परसेंटेज आ गया आपका, ठीक है, ये सारा सिंबल से। तो ये है ओरिजिनल क्वेश्चन जो एग्जाम में आपका बनने वाला है। अगर ये बैंकिंग एग्जाम होगा तो पैटर्न सेम रहेगा, बस एक सीरीज से आपको रिलेट रहेगा, 4 से 5 क्वेश्चन आपको करना रहेगा। अगर वही रेलवे एग्जाम होगा तो सीरीज तो वही रहेगा, या तो सीरीज और छोटा भी हो सकता है और उसमें से आपको एक क्वेश्चन करना पड़ेगा, ठीक है। इस टाइप का कुछ सीरीज बनेगा। तो देखिए जैसा स्क्रीन में दिख रहा है आपको पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए, Which of the following is exactly in the middle between 3 and 1, ठीक है। आपको दिख रहा है सीरीज में 3 कहाँ पे है और आपको दिख रहा है सीरीज में 1 कहाँ पे है, ठीक है। 3 and 1 के बीच में कौन सा एलिमेंट आएगा, वो क्या हो सकता है, अल्फाबेट हो सकता है, सिंबल्स हो सकता है, नंबर हो सकता है, कुछ भी, ठीक है। ऐसे टाइप का क्वेश्चन अगर आता है आपको सॉल्व कैसे करना है, देखिए पहले आपको देखिए 3 and 1 के बीच में पूछा है, तो 3 यहाँ पे है, देख रहे हो आप, और 1 यहाँ पे। अगर सीरीज सीधा लिखा होता है यहाँ पे तो और इजी लगता है आपको, कोई नहीं चलेगा। तो देखिए 3 and 1 के बीच में कौन सा लेटर, आपको करना क्या है, 5 लेटर। अगर आपको दिख रहा है कि डिस्टेंस ज्यादा है, जैसे मैं लिखा ABCDE 4 लिखा, मैं बोला इसमें से मिडिल क्या है, ठीक है, A एंड E जो है A और E के पर्टिकुलर मिडिल में कौन आता है, तो आप इधर से एक कैंसिल करोगे, इधर से एक कैंसिल, बीच वाला हो जाएगा आंसर, ठीक है। सेम वैसे ही करना है आपको। देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ से 5 कैंसिल कर दो, और यहाँ पे 1 है, यहाँ से 5 कैंसिल कर दो। देखो यहाँ से 5, यहाँ से 5, बचा क्या आपका B, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका B इज योर आंसर। अगर आपको जो क्वेश्चन 1 है, which of the following is exactly in the middle between 3 and 1, 3 and 1 के बीच में क्या आएगा, तो आपको ऐसा निकालना है, आंसर क्या होगा B, ठीक है। नंबर 1 का B होगा आंसर। और ये काफी इजी सा क्वेश्चन, आप भी कर सकते हो, ऐसा कुछ दिक्कत वाला क्वेश्चन नहीं है ये। बाकी इसके ऊपर जो क्वेश्चन है इसको बेसिक से मैं लेके पूरा हाई तक कभी डिस्कस करेंगे इसको, ये बेसिक लेवल का क्वेश्चन था। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और B। देखिए क्वेश्चन नंबर B क्या है, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर इन द अबोव अरेंजमेंट, ठीक है। हाउ मेनी सच नंबर्स क्या बोल रहा है, देखिए मैं बस यहाँ पे बना रहा हूँ, जो आपका फ्रेम कर रहा हूँ, जो फॉर्मेट है क्वेश्चन में यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, स्क्रीन में क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी सच नंबर्स, ठीक है, कितना नंबर्स है, हाउ मेनी सच नंबर्स इन द अबव अरेंजमेंट ईच ऑफ व्हिच इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय ए कंसोनेंट, प्रीसीडेड बाय है यहाँ पे ध्यान देना,
ठीक है, प्रीसीडेड बाय कंसोनेंट, मतलब पीछे क्या होगा, कंसोनेंट होगा, ठीक है, एंड नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय कंसोनेंट, ठीक है, मतलब फॉलोड बाय, नॉट बोला है, नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय कंसोनेंट, मतलब बीच में नंबर, क्लियर, पीछे क्या होगा, अगर नंबर के पीछे क्या होगा, कंसोनेंट होगा, आगे क्या होना चाहिए, आगे क्या नहीं होना चाहिए ये दिया है, ठीक है, क्या नहीं होना चाहिए, कंसोनेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखो सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कंसोनेंट नहीं है तो क्या हो सकता है, देखो नंबर आ गया तो कंफ्यूज हो जाते हैं, सिंबल्स आ गया तो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको याद रखना है अगर कंसोनेंट नहीं होगा तो क्या हो सकता है, वो भी ध्यान देना है, नंबर्स हो सकता है, मतलब नंबर के आगे नंबर होगा तब भी चलेगा, नंबर के आगे सिंबल होगा तब भी चलेगा, नंबर के आगे कंसोनेंट दिया है, कंसोनेंट नहीं होना चाहिए, वोवेल तो हो सकता है, ठीक है, वोवेल होगा तब भी चलेगा, ये कंडीशन याद रखना, ये थोड़ा सा जो है क्या कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, ठीक है, नंबर पीछे क्या होना चाहिए, कंसोनेंट, आगे कंसोनेंट नहीं होना चाहिए, कंडीशन क्या है, नहीं होना चाहिए, तो क्या होगा, नंबर होगा तब भी सही है, और सिंबल होगा तब भी एक्सेप्टेबल है, और वोवेल होगा तब भी आप सीरीज में काउंट करोगे इसको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या पेयर है, पहले देख लेते हैं, देखिए हाउ मेनी सच नंबर्स, नंबर्स क्या क्या है, देखिए पहले 5, ठीक है, पीछे क्या होना चाहिए, कंसोनेंट, ई कंसोनेंट है क्या, नहीं है, तो 5 ये सीरीज में इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। फिर नंबर में क्या है, देखिए 3 के पीछे देखिए कंसोनेंट होना चाहिए, नंबर के पीछे क्या होना चाहिए, कंसोनेंट है क्या, यहाँ पे सिंबल है तो 3 भी काउंट नहीं होगा। एक आना चाहिए 7 के पीछे देखिए क्यू है, क्यू क्या है, कंसोनेंट है, ठीक है, तो यहाँ पे ये सीरीज लिख सकते हो 7 और यहाँ पे आ गया क्यू, ठीक है, और आगे देखो क्या है, कंसोनेंट नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे क्या है, 9 है, 9 क्या है, नंबर है और वो कंसोनेंट नहीं है, इसका मतलब ये है कंसोनेंट नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी होने से चलेगा, तो क्यू 7 9 ये पहला। फिर और देखिए 9 के पीछे क्या है, नंबर आ गया, नंबर के पीछे नंबर, ये कैंसल आउट होगा। फिर आइए 2 के पीछे क्या है, सिंबल, ठीक है, ये सिंबल नहीं होगा क्योंकि 2 के पीछे, नंबर के पीछे आपको क्या चाहिए, कंसोनेंट चाहिए। फिर आगे 1 के पीछे देखो क्या है, यू वोवेल है, लेकिन आपको क्या चाहिए, कंसोनेंट चाहिए, मतलब 1 भी नहीं होगा। फिर आइए 4, नंबर में 1 के बाद क्या है, 4 के पीछे देखिए क्या है, डब्ल्यू, मतलब यहाँ पे 4 है, यहाँ पे क्या हो गया, डब्ल्यू, मतलब डब्ल्यू क्या है, कंसोनेंट है, और आगे देखिए कंसोनेंट नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी होने से चलेगा, और है ये ओम फिजिक्स या साइंस में यूज होता है जो, ठीक है, एक सिंबल है, तो ये भी और एक सीरीज में आपका काउंट होगा, ठीक है। फिर देखिए 8 के पीछे देखो कंसोनेंट है, सही है, जे, ठीक है, और आगे देखिए आगे क्या है, नंबर के आगे देखिए नंबर है, ठीक है, तो चलेगा, तो ये भी होगा 8 होगा क्या, देखिए 8 क्या है, नंबर है, नंबर के पीछे क्या होना चाहिए, कंसोनेंट, ठीक है, नंबर के पीछे ये हो गया कंसोनेंट, और 8 नंबर के आगे क्या होना चाहिए, कंसोनेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है, ठीक है, कंसोनेंट नहीं होना चाहिए मतलब क्या, नंबर हो सकता है, ठीक है, तो ये भी सीरीज आपका काउंट होगा, ठीक है, 8 और यहाँ पे आया जे फिर यहाँ पे आया आपका 9, ठीक है, 3 आपका जो होगा यहाँ पे पेयर आपको मिलेगा। अगर यहाँ पे ऑप्शन गिवन होगा, ठीक है, कि क्या क्या होने वाला है आपका, तो आप क्या करोगे, ऑप्शन में 3 टिक करोगे, 3 पेयर इसका बन सकता है, ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट फिर देखिए जैसे स्क्रीन में आपको दिख रहा है कि नंबर सी, हाउ मेनी सच वोवेल्स आर देयर, ठीक है, हाउ मेनी सच वोवेल्स आर देयर, सी लिख दे रहा हूं यहाँ पे, हाउ मेनी सच वोवेल्स आर देयर, कितना वोवेल है इन द अरेंजमेंट, ईच ऑफ इज इमीडिएटली फॉलोड बाय अ नंबर, इमीडिएटली फॉलोड बाय अ नंबर, वोवेल जो है फॉलोड बाय नंबर, ठीक है, और क्या है, एंड इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय कंसोनेंट, और इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय क्या है, कंसोनेंट है, मतलब बीच में वोवेल होगा, ध्यान देना, आगे क्या होना चाहिए, उसका नंबर होना चाहिए, ठीक है, इन द अरेंजमेंट ईच ऑफ इज इमीडिएटली फॉलोड बाय नंबर, सही है, एंड इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय कंसोनेंट, ठीक है, ये सीरीज। तो यहाँ पे आपको ये ढूंढना है, तो पहले ढूंढोगे वोवेल कौन कौन सा है, देखिए वोवेल में क्या आ गया, देखो ई पहले ही मिल रहा है आपको, ई वोवेल है, देखते हैं सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कंडीशन जो है, तो देखिए ई के पीछे क्या है, आर है, आपको पता है आर क्या है, कंसोनेंट है, और ई के आगे क्या है, नंबर है, तो ये वाला देखिए नंबर हो गया 5, ठीक है, तो ये पहला तो स्टार्टिंग से ही मिल गया आपको एक सीरीज RE5, ठीक है। फिर देखिए और वोवेल कहाँ पे, देखिए ए वोवेल है, सही है, ए के पीछे क्या है, कंसोनेंट है, ये भी सही है, लेकिन ए के आगे क्या है, पी है, लेकिन आपको क्या चाहिए, नंबर चाहिए कंडीशन के हिसाब से, तो ये नहीं होगा। और वोवेल कहाँ पे है, देखिए आई के पीछे क्या है, कंसोनेंट, ये चलेगा, लेकिन आई के आगे नंबर होना चाहिए, नहीं है, तो ये कैंसल आउट होगा। फिर देखिए और वोवेल कहाँ पे है, यू,
ठीक है। यू के पीछे सिंबल है, ये तो कैंसिल होगा क्योंकि आपको क्या चाहिए, कंसोनेंट चाहिए वोवेल के पीछे, और वोवेल कहाँ पे, और नहीं है, मतलब ओनली वन, ठीक है, ओनली वन आपका जो है पेयर इसको मिला, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, नंबर सी का 1, ठीक है। अगर ऐसे होगा ऑप्शन होगा आपका 2, सी होगा 3, डी होगा 4, ठीक है। पूछा है ना हाउ मेनी सच नंबर्स, तो कितना नंबर्स होगा, सॉरी सी में दिया था हाउ मेनी सच वोवेल्स, तो कितना ऐसा वोवेल्स होगा जिसके क्या होगा, पीछे कंसोनेंट होगा, आगे नंबर होगा, तो ओनली 1, ठीक है, ये टिक करना है। फिर आइए डी, भाई दूसरा स्क्रीन लगा दो। चलो डी देखो, डी में देखो क्या है, which of the following is 7 to the left of 16th from the left in the above arrangement। डी इजी सा क्वेश्चन है, फर्स्ट वीडियो में ऐसा बहुत क्वेश्चन सॉल्व किए थे, ठीक है, इजी सा क्वेश्चन। देखो मैं डायरेक्टली स्टेटमेंट लिख रहा हूं यहाँ पे, क्या 7 टू द लेफ्ट, पहला स्टेटमेंट। सेकंड क्या है, 16th फ्रॉम लेफ्ट, दूसरा क्या है 16th फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है। फर्स्ट क्या है 7 टू द लेफ्ट, सेकंड क्या है 16th फ्रॉम लेफ्ट। ये अरेंजमेंट में ये लोकेशन आपको निकालना है, ठीक है, ये पोजीशन, ये रैंक आपको निकालना है। मैं बोला था आपको, फॉर्मूला भी बताया था, फॉर्मूला क्या बताया था आपको, एक लाइन में याद रखना है, सेम लेस और ऑपोजिट प्लस, ठीक है, यही एक लाइन याद रखना है, पूरा का पूरा चैप्टर में आपको काम आएगा। सेम लेस मतलब क्या, अगर ये डायरेक्शन क्या हुआ, सेम हुआ तो लेस करना है, अगर ये डायरेक्शन ऑपोजिट हुआ तो प्लस करना है। तो यहाँ पे क्या है बताइए, सेम है या ऑपोजिट है, सेम है, तो आप क्या करोगे, लेस करोगे, सेम लेस, तो 16 से 7 गया, कितना हो जाएगा आंसर 9। और आपको मैं ये भी बताया था आंसर में डायरेक्शन जो है हमेशा किस पे डिपेंड करेगा, फ्रॉम के साथ जो भी डायरेक्शन होगा वही आपको कॉपी पेस्ट करना है। तो मैं क्या लिखूंगा, 9th फ्रॉम लेफ्ट, यही आपका आंसर है। अभी ये देखिए सीरीज में 9th फ्रॉम लेफ्ट क्या होगा, और देखिए 1 2 3 ऐसा काउंट नहीं करना, 5 5 काउंट करना है तो इजी होगा, देखिए और जल्दी होगा, ठीक है। ये ए तक हो गया 5, ठीक है, और टी आ गया 9, तो आंसर आपका क्या हो गया टी, ठीक है। डी का आंसर क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर डी का आंसर क्या हो जाएगा टी, 9th फ्रॉम लेफ्ट में क्या हो जाएगा आपका टी आ जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट, दस क्वेश्चन में आपके लिए जो डिफरेंट पैटर्न की हो सकता है वो आपके लिए यहाँ पे करा दूंगा डिस्कस। बाकी आपको प्रैक्टिस तो करना ही है, ऐसा नहीं कि 10 क्वेश्चन में आपका हो जाएगा, आपको प्रैक्टिस तो करते ही रहना है। फिर देखिए ई में देखिए क्या है, इफ ऑल सिंबल्स आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द अरेंजमेंट व्हिच वुड बी द स्टेटमेंट टू द राइट ऑफ 13th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, ठीक है, 8th एलिमेंट टू द राइट, ठीक है। पहला स्टेटमेंट लिख रहा हूं, 8th एलिमेंट टू द राइट, ठीक है, 8th एलिमेंट टू द राइट, 13th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट, 13th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट। ये दो स्टेटमेंट है, देखिए ई नंबर में दो स्टेटमेंट है, और उसके साथ एक कंडीशन है, ठीक है। क्या कंडीशन है, इफ ऑल सिंबल्स आर ड्रॉप्ड, जितना भी सिंबल्स है ये सीरीज में, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में जितना भी सिंबल्स है उसको अगर ड्रॉप्ड कर देंगे, ड्रॉप्ड मतलब डायरेक्टली बोल सकते हो कि रिमूव्ड या तो डिलीट, जैसे भी आप समझ सकते हो, ठीक है, या तो रिमूव कर दो या तो डिलीट कर दो, जितना भी सिंबल्स है इस सीरीज में सारा का सारा डिलीट कर दो या तो रिमूव कर दो, तब आपका 8th एलिमेंट टू द राइट, 13th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट क्या होगा, ठीक है। इसको सॉल्व करो, पहले बताया था सेम लेस और ऑपोजिट प्लस, यहाँ पे ऑपोजिट है दिख रहा है आपको, तो राइट लेफ्ट क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 13 प्लस 8 क्या होगा आपको पता है, 13 प्लस 8 क्या होगा 21, ठीक है, 13 प्लस 8 क्या होगा 21, और यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगा जो फ्रॉम के साथ है, ठीक है, 21 फ्रॉम लेफ्ट। और आपको ध्यान रखना है क्या, यहाँ पे कंडीशन अप्लाइड है कि अगर सिंबल को ड्रॉप कर दिया जाए तब क्या होगा, अगर 21 आप गिनने लगोगे यहां से डायरेक्टली, ठीक है, तब गलत हो जाएगा आंसर। आपको क्या करना है, कंडीशन को ध्यान रखना है। कंडीशन क्या है, सिंबल को काउंट नहीं करना, आपको ये सोचना है कि ये सीरीज में से सिंबल्स जितना भी है वो गायब हो गया है, ठीक है, डिलीट हो गया है। तो देखिए उसके बाद 21 फ्रॉम लेफ्ट क्या होगा, देखिए सिंबल्स जहां पे है इसको काउंट नहीं करना है, मैं यहाँ पे सिंबल्स के ऊपर एरो मार्क कर दे रहा हूं, इसको काउंट नहीं करना है। और सिंबल कहां पे है,
देखिए यहाँ पे सिंबल, और सिंबल कहाँ पे है, यहाँ पे है, और सिंबल कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है, और तो कहीं पे नहीं है। चलिए सही है। देखिए इतना ए तक हो गया 5, ठीक है, पी तक हो गया 6, 7 8 9 10 11 12 13, एच को काउंट नहीं करना है इसको, ठीक है, 14 15 स्किप करो, 16 17 18 19 20, फिर स्किप करना है ओम, देन 21। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, आंसर आपका बन जाएगा आपका जे इज योर आंसर। ध्यान देना यहाँ पे कंडीशन अप्लाई करना है, वैसे ही 21 काउंट करोगे फ्रॉम लेफ्ट से तो आंसर और कुछ आएगा, लेकिन कंडीशन अप्लाई होगा तो आंसर आएगा जे, ठीक है। कंडीशन में ध्यान देना है क्या बोला है, ठीक है। चलिए काफी इजी सा क्वेश्चन था। फिर आते हैं एफ। देखिए एफ में क्या दिया है, हाउ मेनी सच लेटर्स इन द सीरीज which is either immediately followed by a number, how many such letters, ठीक है, कितना लेटर्स है, how many such letters in the series which is either immediately followed by a number, ठीक है, followed by a number or immediately preceded by a letter, ठीक है, बट नॉट बोथ। कंडीशन को समझना ध्यान से, क्या बोला है, अगर आप ऐसे बनाओगे तो ये क्या होगा, इसमें आपको कितना मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है ध्यान देना उसमें इधर, ठीक है, इधर का मतलब और, ये या तो ओ, मतलब एक लेटर है या तो उसके आगे नंबर होना चाहिए, फॉलोड बाय नंबर बोला ना, हाउ मेनी सच लेटर्स इन द सीरीज व्हिच इज ईदर इमीडिएटली फॉलोड बाय नंबर, और ठीक है, ये एक अलग कंडीशन हो गया, और अगर यहाँ पे लेटर है, ठीक है, इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय लेटर, पीछे क्या होना चाहिए, लेटर होना चाहिए। देखो दोनों को मिलाओगे तो ये सीरीज बनेगा, लेकिन ये सीरीज में आपको ढूंढना नहीं है, ठीक है, ये पैटर्न नहीं चाहिए आपको। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली बोला इधर, ठीक है, इधर और का कंडीशन अप्लाई हुआ है, मतलब या तो फर्स्ट या तो सेकंड, और लास्ट में ये भी लिखा है, क्या लिखा है देखिए, बट नॉट बोथ, मतलब दोनों नहीं होना चाहिए, मतलब ये भी सेटिस्फाई करेगा, अगर ये भी सेटिस्फाई, दोनों सेटिस्फाई किया तो इसको काउंट नहीं करेंगे, इसलिए डायरेक्टली लिख दिया बट नॉट बोथ, या तो ये होना चाहिए या तो ये होना चाहिए, मतलब लेटर के आगे या तो नंबर होना चाहिए, लेटर के पीछे क्या होना चाहिए, लेटर होना चाहिए, दोनों नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं, लेटर में देखो आर तो लेटर ही है, ठीक है, लेटर के आगे क्या होना चाहिए, नंबर होना चाहिए, ठीक है, ये तो नहीं होगा, आर के आगे क्या है, ई है, लेटर ही है। फिर ई में आओ, ठीक है, लेटर मतलब आपका कंसोनेंट भी हो सकता है, वावेल भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, ठीक है, ध्यान देना। तो देखो ई के आगे क्या है, 5 है, सही, तो आप बोलोगे ये सीरीज होगा, ठीक है, लेकिन पीछे क्या है, लेटर है कि नहीं, मतलब RE5, ध्यान देना क्या बता रहा हूँ, एक तो समझ लो अच्छा से, RE5 देखो ये है लेटर, लेटर के आगे क्या है, नंबर, लेटर के पीछे क्या है, लेटर, ठीक है, अगर दोनों सेटिस्फाई किया तो ये काउंट नहीं होगा। मैं बोला आपको क्या होना चाहिए, या तो ये या तो ये, दोनों में से कोई एक सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। फिर आते हैं, देखिए डी में आते हैं, डी के आगे क्या है, आपको नंबर चाहिए या तो डी के पीछे लेटर चाहिए, डी नहीं होगा। फिर आइए ए में, देखो ए के आगे क्या है, आपको नंबर चाहिए, नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे होगा देखो डी ए, इसमें अगर इंक्लूड करोगे तो डी ए का सीरीज बनेगा, ए एक लेटर है और ए के पीछे क्या है, डी, ये भी एक लेटर है, मतलब एक सीरीज क्या बनना, डी ए, ठीक है। फिर देखो और क्या बनेगा, पी है, देखो पी के आगे क्या होना चाहिए, नंबर होना चाहिए, नंबर तो नहीं है, और पी के पीछे क्या होना चाहिए, लेटर होना चाहिए, लेटर है कि नहीं है, तो आप बोल सकते हो नेक्स्ट सीरीज बनेगा क्या, ए पी, पी एक लेटर है और ये सारा इसमें इंक्लूड होगा, ये सीरीज नहीं आया अभी तक, ठीक है, इसमें इंक्लूड होगा, तो ए पी और डी ए, दो बना, ठीक है, लेटर के पीछे लेटर। फिर देखो और फिर टी में आ जाओ, देखो टी है लेटर, उसके आगे नंबर होना चाहिए, है क्या, नहीं है, पीछे लेटर है क्या, नहीं है। आई आ जाओ, देखो आई के पीछे क्या है, टी, लेटर है, ये भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा, आपका टी और ये हो गया आपका आई, ठीक है, आई लेटर है, उसके पीछे लेटर है, ठीक है, उसके आगे नंबर नहीं है, ठीक है। चलो कंडीशन सेटिस्फाई किया, डी ए पी टी आई, 3 मिल गया। और देखते हैं, देखो क्यू में आ जाओ, देखो क्यू के आगे क्या है, नंबर है, ये सेटिस्फाई कर रहा है, और क्यू के पीछे क्या है, लेटर है, मतलब दोनों सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब आई क्यू 7 फिर से नहीं होगा, ठीक है। फिर 9 तो नंबर है, चलो बी में आ जाओ, ठीक है, बी के आगे क्या है, नंबर होना चाहिए, नहीं है, पीछे लेटर भी नहीं है, स्किप करो। फिर आ जाओ के में, के आगे क्या होना चाहिए, नंबर ना लेटर, पीछे कुछ भी नहीं है। फिर यू में आ जाओ,
देखो यू एक लेटर है, यू के आगे क्या है, नंबर है। अगर इसमें इंक्लूड करोगे तो U1 एक सीरीज बनेगा। लेटर, लेटर के आगे क्या है, नंबर। और देखो लेटर के पीछे क्या है, सिंबल, मतलब ये नहीं होना चाहिए, लेटर नहीं होना चाहिए, नॉट बोथ बोला था, ठीक है। तो ये एक सीरीज हो जाएगा इसमें। और देखो वैसे टाइप का और कुछ सीरीज है क्या, देखो MW, ठीक है, MW, W के पीछे क्या है, लेटर, W लेटर है, W के पीछे क्या है, M भी एक लेटर है, तो यहाँ पे लिख सकते हो AMW, इसमें इंक्लूड हो जाएगा, लेटर के पीछे लेटर, ठीक है, इसमें इंक्लूड हुआ। फिर देखो W4 होगा कि नहीं, बताओ। W क्या है, लेटर है, उसके आगे क्या होना चाहिए, नंबर होना चाहिए, सही है, लेकिन पीछे भी लेटर, ये भी ध्यान रखना है, सबसे कंफ्यूजिंग ये है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई किया तो इसको काउंट नहीं करेंगे, जैसे इसका हुआ था RE5 का, ठीक है, तो ये कैंसिल हुआ। फिर देखो और कहाँ पे है, J के आगे नंबर है कि नहीं, देखो J के आगे नंबर है, J एक लेटर है, J के आगे नंबर है, तो ये सेटिस्फाई करेगा, J8। और होगा क्या, और तो लेटर है ही नहीं, ठीक है, तो क्या होगा, तो इतना ही होगा आपका, ठीक है। तो आपका सीरीज कितना बनेगा, देखो एक बना आपका क्या, J8, ठीक है, और आपका क्या बना, एक तो DA, और क्या बना आपका AP, और एक का क्या बना आपको TI, ठीक है। फिर देखो MW, ये नहीं होगा, मैं लिख दिया हूँ यहाँ पे, सॉरी, मैं बोला आपको अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई किया तो नहीं होगा, मतलब ये वाला नहीं होगा, ठीक है। फिर आपका डायरेक्टली आया इसमें से 3, इसमें से 2, ठीक है। तो आपको अगर ऑप्शन होगा 1 2 3 4 5 तो आपको किस में टिक करना है, 5 में, ठीक है। इससे वाला क्वेश्चन काफी बार आ चुका है और गलत भी होता है, क्योंकि यहाँ पे 2 कंडीशन है, उसको आपको और में करना है, अगर एंड करोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो आते हैं अभी नेक्स्ट। F के बाद G, देखो G क्या है, इफ द ऑर्डर ऑफ द लास्ट 15 एलिमेंट इज रिवर्स, ठीक है, जो आपको दिख रहा है स्क्रीन में, इफ द ऑर्डर ऑफ द लास्ट 15 एलिमेंट इज रिवर्स, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी 5th टू द राइट ऑफ 12th फ्रॉम द लेफ्ट। मैं आपको स्टेटमेंट यहाँ पे पहले लिख दे रहा हूँ, 5th टू द राइट, 5th टू द राइट, और क्या है 12th फ्रॉम लेफ्ट, 12th फ्रॉम लेफ्ट, समझना, ठीक है। कंडीशन ये तो इजी आप कर लोगे, ये क्या होगा, सेम लेस ऑपोजिट प्लस, ठीक है, राइट लेफ्ट है, प्लस हो जाएगा, 12 प्लस 5 क्या हो जाएगा, 17th। डायरेक्शन क्या होगा, जो फ्रॉम के साथ है, ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट, आपका आंसर है ये। लेकिन इसको अप्लाई करना है कहाँ पे, इसमें अप्लाई करना है, तब ना आंसर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अप्लाई कैसे करोगे, पहले समझना है इसको, कंडीशन क्या दिया है इसको पहले समझना, ठीक है। कंडीशन आपका ये है, इफ द, क्या बोला था जी मैं, इफ द ऑर्डर ऑफ द लास्ट 15th एलिमेंट इज रिवर्स, ठीक है, लास्ट 15th एलिमेंट जो भी है उनका ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो लास्ट 15th एलिमेंट कहाँ से, देखो यहाँ से काउंट करोगे, लास्ट 15th एलिमेंट क्या क्या है, ये हो गया 5, ये हो गया आपका 10, ठीक है, ये आपका 11 12 13 14 15 9 तक, ठीक है। तो 9 से लेके, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, 9 को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, काफी अच्छा सबको समझ में आएगा, ठीक है। 9 से लेके इतना, ये 15th एलिमेंट हो गया, 4 8 12 3 15, सही है। तो लास्ट 15th एलिमेंट जो है ये रिवर्स हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा का मतलब क्या है, J8 यहाँ पे N होगा, सॉरी गलत लिख दिया था, चलिए तो यहाँ पे देखिए लास्ट 15th एलिमेंट जो है ये रिवर्स हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा का मतलब क्या, ये चेंज हो जाएगा पूरा का पूरा, मतलब आपको ये सीरीज पढ़ोगे, इसके बाद क्या आएगा, 9 आ रहा था, अभी 9 जो है इसकी जगह क्या आएगा, N आएगा, मतलब ये पूरा का पूरा सीरीज क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ, ये सीरीज सेम रहेगा, लास्ट 15th एलिमेंट जो है ये पूरा का पूरा रिवर्स हो जाएगा, मतलब इधर से आप काउंट कर रहे थे इधर से काउंट करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो n जो लास्ट में था यहाँ पे आ जाएगा, मतलब यहाँ पे 7 के बाद काउंट क्या करोगे, n, ठीक है। फिर आपका क्या आएगा 8, यहाँ पे 8 आ जाएगा, फिर J O में से आ जाएगा, मतलब पूरा का पूरा रिवर्स हो जाएगा। उसमें आपको निकालना है 17th फ्रॉम लेफ्ट, समझ में आया। तो 17th फ्रॉम लेफ्ट जब करोगे, ये पहले काउंट करो कितना हो रहा है, देखो 1 2 3 4 5 हो गया, और ये आपका 10 हो गया, ठीक है, 10 ये 11 12 हो गया, ठीक है, इतना तक क्या हो गया आपका 12th हो गया। और कितना चाहिए आपको, 5 चाहिए, प्लस आपको कितना चाहिए, और 5 प्लस आगे जाना है। और 5 प्लस आगे कैसे जाओगे,
इसको काउंट नहीं करना है, यहाँ पे समझना गलती होता है। 9 से अगर काउंट करोगे हड़बड़ी में तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रिवर्स हो गया सीरीज, मतलब यहाँ पे क्या है, n है, ठीक है। 12th हुआ है तो ये n क्या हो जाएगा, 13th, ये 14th, ये 15th, ये 16th, ओम के बाद क्या है, यहाँ पे 4 आएगा, 4 जो है ये आएगा आपका 17th पोजीशन पे, ठीक है। तो 17th फ्रॉम लेफ्ट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो कभी कभार ऐसा क्वेश्चन आता है जो सीरीज है उसमें कुछ पार्ट, ठीक है, या तो पूरा का पूरा सीरीज रिवर्स हुआ हो, तब आपको क्या कुछ आपको फाइंड आउट करने के लिए दिया हो एलिमेंट, तो आपको ध्यान देना है वहां पे कंडीशन में, ठीक है। बाकी तो आप कर लोगे, ऑपरेशंस को यूज करना सीख ही गए आप, ठीक है। चलो अभी आते हैं, एफ खत्म हुआ, जी, ठीक है। जी में आपका क्या है, देखो क्वेश्चन देखो, जी तो कर लिए ना, चलो नेक्स्ट आते हैं एच। ऐसे टाइप का क्वेश्चन बनता है और स्पेशली बनता है रेलवे में, ठीक है। लास्ट जो 3 क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ ये स्पेशली रेलवे में बनता है, बैंकिंग में बनता ही है बट रेलवे में ज्यादा बनता है। क्या देखो, जैसे दिया है BK7, आपको दिख भी रहा होगा स्क्रीन में, ठीक है, M ओम देन U, ठीक है, M ओम U, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्या है, देखो DPE, ठीक है। फिर आपका है WJB, ठीक है। फिर आपका है क्या 3QP, ठीक है। चलो क्वेश्चन क्या पूछा आपको, which is does not belong to that group, ठीक है। ये ग्रुप फॉर्मेट कर रहे हैं, मतलब इनका जो क्या है सीरीज है या तो पैटर्न है, कुछ सिमिलर पैटर्न है, ठीक है। आपको ढूंढना है ये पांचों में से ऐसा कौन सा जो पैटर्न है जो बाकी के साथ सिमिलरिटी नहीं रखता हो, ठीक है। तो देखिए BK7, पहले आपको एनालाइज करना है कि इनका पैटर्न क्या है, ठीक है। BK7 अगर मैं देखूंगा तो BK7 कहाँ पे, देखो B यहाँ पे है, अगर B यहाँ पे है तो देखिए यहाँ पे 2 एलिमेंट छोड़ के क्या आ रहा है, K आ रहा है, ठीक है। 2 एलिमेंट छोड़ के क्या आ रहा है, K आ रहा है। फिर K के बाद क्या है 7, ठीक है, BK7। और यहाँ पे देखो B से पीछे एक एलिमेंट छोड़ के क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, ठीक है। 7 को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ और काफी अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। B आगे 2 एलिमेंट छोड़ के क्या हो रहा है, K, और पीछे एक एलिमेंट छोड़ के क्या आ रहा है, 7। मतलब पैटर्न क्या है, मिडिल में B है, ठीक है, ये मिडिल में है, और 2 एलिमेंट छोड़ के ये आ रहा है, और पीछे एक एलिमेंट छोड़ के ये आ रहा है, ठीक है। ये सीरीज आपको फॉलो करना है। तो देखिए यहाँ पे M को अगर मिडिल में रखोगे तो 2 एलिमेंट छोड़ के क्या आएगा, ओम, ठीक है, लिखा हुआ है, सही है। एक पीछे छोड़ के क्या आएगा, U, ये भी लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब ये सेम पैटर्न में है, ये इसी टाइप का पैटर्न चलेगा। DPE, D कहाँ पे है, देखो D यहाँ पे है, और देखिए यहाँ पे एक एलिमेंट छोड़ के P और एक एलिमेंट छोड़ के E। तो आपको फर्क दिख रहा होगा, जैसे ये दोनों पैटर्न में क्या हो रहा था, B के बाद यहाँ पे 2 एलिमेंट का गैप था, ठीक है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे D के बाद देखिए कितना एलिमेंट का गैप है, एक एलिमेंट का। तो आप बोलोगे ये ऑड वन आउट है, या तो ये सीरीज से बाहर है, क्योंकि इसका जो क्या है पैटर्न है ये अलग है। बाकी दोनों चेक कर लेते हैं इसके साथ सिमिलर है या नहीं है, बस, ठीक है। ऐसा तो आंसर आपको मिल गया, चेक करने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन अगर आपका ऑप्शन में, यहाँ पे ऑप्शन में तो नहीं दिया हूं मैं, अगर आपका ऑप्शन में नोटा होगा तो आपको थोड़ा सा चेक कर लेना है, क्योंकि गड़बड़ होता है। अगर ये इसमें से 2 सीरीज आ गया, इसमें से 2 पैटर्न, इसमें से 2 पैटर्न आ गया, तो फिर दिक्कत है। तो आपको चेक कर लेना जरूरी है, ठीक है। तो देखिए WJB, W कहाँ पे है, देखिए ये तो आपको समझ में आ गया, रब कर रहा हूँ। W यहाँ पे है, 2 एलिमेंट छोड़ के J, एक एलिमेंट छोड़ के 1, WJ1 आना चाहिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, कौन सा था, H नंबर क्वेश्चन, WJ1 था, सही मैं गलत लिखा हूं यहाँ पे, WJ1 है, ये स्क्रीन में देख सकते हो आप। तो WJ1 ये सीरीज इसके साथ मैच कर रहा है, ये तीनों सेम है, बस अलग कौन सा हो रहा है ये, ठीक है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, DPE, विच इज ऑड वन आउट, ठीक है। चलिए H के बाद लास्ट 2 क्वेश्चन जो है I एंड J में आते हैं। तो देखिए I वाला जो क्वेश्चन है क्या बोला है, RD5, फिर आपका है PT3, देन है 7HB, ठीक है। फिर आपको बोला है कि फाइंड आउट द नेक्स्ट सीरीज, ठीक है। अगर ये 3 सीरीज में है तो आपको नेक्स्ट सीरीज ढूंढना है।
चलिए, तो नेक्स्ट सीरीज क्या होगा, देखो पहले तो आपको सीरीज को क्या करना होगा, एनालाइज करना होगा कि सीरीज का पैटर्न क्या है। यहाँ पे पूरा का पूरा सीरीज में ये जो दिया है पेयर, इसका पैटर्न क्या है, फॉर्मेट क्या है, इसको पहले ढूंढना है। ठीक है, एक मिनट ड्रॉप कर देता हूँ इसको। चलिए ठीक, तो देखिए पहले RD5 कहाँ पे, देखिए यहाँ पे R है, यहाँ पे D, और D से देखो 5, R 2 एलिमेंट छोड़ के D, और उससे जो कनेक्टेड है, ठीक है, पीछे वाला नंबर या तो एलिमेंट कुछ भी होगा, यहाँ पे नंबर लेटर कुछ भी हो सकता है। RD5 मतलब R 2 एलिमेंट छोड़ के जो लेटर आएगा, जो एलिमेंट आएगा, फिर उसका पीछे वाला, ये पैटर्न है। ठीक है, फिर देखो PT3 P, ठीक है, फिर देखो P के बाद क्या आएगा, T 2 एलिमेंट छोड़ के, ठीक है, फिर उसका पीछे वाला नंबर होना चाहिए PT3, सही। देखो फिर 7HB, देखो 7 2 एलिमेंट छोड़ के H के पीछे में क्या है B, 7HB, मतलब पैटर्न यही है। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट तो यहाँ पे भी बन सकता है, यहाँ पे भी बन सकता है, बहुत बन सकता है, लेकिन आपको एक चीज में ध्यान देना है, ये जो पैटर्न बना, ये जो सीरीज बना, ठीक है, इसके बाद कितना लेटर का गैप है, कितना लेटर का गैप है। देखिए यहाँ पे एक एलिमेंट का या तो एक लेटर का गैप है, मैं बोल सकता हूँ। फिर देखो ये पैटर्न बना, ठीक है, फिर यहाँ पे कितना लेटर का गैप है, यहाँ पे देखो ध्यान देना 2 लेटर का गैप है। ठीक है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, फिर और एक सीरीज बना, तो यहाँ पे कितना लेटर का गैप होना चाहिए, यहाँ पे 3 लेटर का गैप होना चाहिए। फिर ये जो है सेम पैटर्न फॉलो करेगा। ठीक है, फिर देखो क्या हो जाएगा, U के बाद 2 एलिमेंट छोड़ के W, और W के पीछे जो है M, तो नेक्स्ट सीरीज आपका क्या बनेगा, U W और M, U W एंड M। ठीक है, नंबर I जो आपका ऑप्शन तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन आपका आंसर क्या हो जाएगा, U W M। समझ में आया क्या करना है, पहले आपको पैटर्न ढूंढना है कि ये कौन सा पैटर्न में है, उसके हिसाब से नेक्स्ट पैटर्न आपको ढूंढना है, और यहाँ पे गैप भी आपको देख लेना है। ठीक है, अगर सेम गैप है तो सही है, उसी सीरीज में जाएगा। अगर गैप यहाँ पे चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे फर्स्ट एक गैप था, फिर 2, यहाँ पे 3, फिर बढ़ेगा 4 भी हो सकता है। ठीक है, और अगर लंबा सीरीज होगा तो। ठीक है, चलिए फिर आते हैं जी लास्ट क्वेश्चन, ये सीरीज का अल्फा न्यूमेरिक का। ठीक है, जे में देखो क्या है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको कराया भी था, तो आपको क्या करना है, देखो Which element is third to the left of 8 to the right of K। ठीक है, लिख दे रहा हूं आपका स्टेटमेंट पहले, थर्ड टू द लेफ्ट, थर्ड टू द लेफ्ट, 8 टू द राइट, 8 टू द राइट, ठीक है, ऑफ K। इस टाइप का क्वेश्चन आप कर चुके हो। क्या करना है आपको पता है, थर्ड टू द लेफ्ट, 8 टू द राइट ऑफ K। आप बोलोगे यहाँ पे, मैं बताया था आपको कि कभी भी आप आंसर निकालने के लिए 2 चीज की जरूरत होता है, एक तो टू और एक तो फ्रॉम। यहाँ पे फ्रॉम है क्या, नहीं है, दोनों टू है, तो आंसर निकालना इम्पॉसिबल है। लेकिन उसके साथ आपको एक क्लू दिया है, क्या, K। आप K को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, मैं K को ऐसे लिख सकता हूं कि K का जो पोजीशन है उसको आपको डिफाइन करना है। ठीक है, K का पोजीशन या तो लेफ्ट से या तो राइट से, कहीं से भी आपको K का पोजीशन क्या है, डिफाइन करना है। ठीक है, तो बताओ K कितना नंबर में आता है, चाहे लेफ्ट हो राइट हो, जैसे लेके करो आंसर सेम आएगा। मैं राइट से लेके कर रहा हूं क्योंकि राइट से काउंट करना इजी रहेगा, क्योंकि K पास में है, ये भी ध्यान देना है, आपको टाइम भी सेव करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो K का पोजीशन क्या है, ये था, ये 3। ठीक है, चलो देखो K का पोजीशन फ्रॉम राइट हैंड साइड क्या है, देखो K कितना नंबर में आता है, ये हो गया 5 और 6 7 8 9 10 11। ठीक है, K आता है 11th में, मैं लिख सकता हूँ K को 11th फ्रॉम कहाँ से, राइट एंड या तो राइट, 11th फ्रॉम राइट, सिंपल इसे लिखो। तो K को मैं रिप्रेजेंट किया 11th फ्रॉम राइट। अभी आपके पास क्या है, एक फ्रॉम है और 2 है। मैं आपको बताया था ये फ्रॉम के साथ किसी भी 2 को कंबाइन करके आप आंसर निकाल सकते हो। पहले मैं ये दोनों को कंबाइन किया, ठीक है, सेम लेस ऑपोजिट प्लस, सेम है राइट लाइट, ये क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, लेस हो जाएगा तो कितना आएगा, 11 से 8 गया क्या, 3। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आंसर आपका थर्ड, और आंसर में डायरेक्शन क्या होगा, फ्रॉम राइट, थर्ड फ्रॉम राइट। समझ में आया, ठीक है, ये दोनों को मिला के कंबाइन करके मेरे को एक स्टेटमेंट मिला, क्या, थर्ड फ्रॉम राइट, इससे ये मिला। ठीक है, बाकी
ये दोनों का अभी काम नहीं है, इसको रब कर लो, क्योंकि ये दोनों को मैं कंबाइन कर दिया, उससे मेरे को आंसर मिल गया, क्या ऊपर वाला जो स्टेटमेंट लिखा वो मिल गया, ठीक है। और ये दोनों को अभी कंबाइन करना है, ठीक है। कंबाइन कैसे करोगे, बताया था सेम लेस ऑपोजिट प्लस, ये क्या है ऑपोजिट है, तो आपको क्या करना है, प्लस करना है, ऑपोजिट प्लस, तो 3 + 3 क्या होगा 6। आंसर में डायरेक्शन क्या होगा, जो फ्रॉम के साथ होगा, 6 फ्रॉम राइट, 6 फ्रॉम राइट, यही आपका आंसर है। और यहाँ पे तो कंडीशन कुछ है नहीं, ठीक है, कंडीशन कुछ है नहीं, तो 6 फ्रॉम राइट क्या होगा, सिंपली काउंट कर सकते हो, ये 3, ये हो गया 6, मतलब W आपका जो हो गया आंसर हो गया 6 फ्रॉम राइट में आपका क्या हो जाएगा, W हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। आंसर को आप नोट कर लो, थोड़ा सा मैं साइड हो रहा हूं, ठीक है। जब भी मैं साइड हो जाऊं तो आप स्क्रीनशॉट लेके उसको लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी देखो ये जो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का मैं प्रैक्टिस सेट पूरा का पूरा आपको करा दिया, ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का, जिसमें 10 क्वेश्चन था और हर एक क्वेश्चन का जो पैटर्न था वो काफी अलग था, ठीक है। तो चलो इसी के साथ आज वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, ठीक है, फिर अगले क्लास में मिलेंगे। और आपको मैं बता दूं अल्फा न्यूमेरिक सीरीज खत्म हो चुका है, 2 वीडियो जो है कंसेप्ट के ऊपर, एक क्वेश्चन जो हो गया आपका, एक वीडियो जो हो गया क्वेश्चंस के ऊपर। अगर फिर भी आपको कहीं पे डाउट होता है, ऐसा क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन आपको मिलता है, हाई लेवल लो लेवल कुछ भी हो, कोई भी एग्जाम का हो, ठीक है, तो आप हमारा जो टेलीग्राम लिंक है, ठीक है, उसमें मेरे को मैसेज कर सकते हो, ठीक है, टेलीग्राम नेम का सर्च कर सकते हो, नेशनल बैंकिंग स्कूल आप सर्च करोगे तो आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, वहां पे ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे मैं क्विज भेजता हूं और जो साइंस का क्लासेस शुरू होने वाला है उसका क्विज भी यहाँ पे अवेलेबल होगा, ठीक है। तो इसमें आपको जो भी डाउट होगा रिलेटेड टू मैथ या रीजनिंग या साइंस, जो भी डाउट होगा वहां पे आप लिख सकते हो, भेज सकते हो, लेकिन कंडीशन ये है आप जो लिखोगे टाइप मत करना, ठीक है। जहां पे भी आपको क्वेश्चन दिख रहा है उसको स्क्रीनशॉट ले लो या तो फोटो खींच लो, ठीक है, और भेजो, वो थोड़ा कन्वीनियंट होता है, क्योंकि आप टाइप करोगे लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, जिसमें आंसर भी गलत हो सकता है, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हो, कोई भी डाउट है तो आपका क्लियर हो जाएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। आप हमारा जो काम है वो क्या है, आपका डाउट क्लियर करना, ठीक है, नहीं तो यहाँ पे आना हमारा क्या है, व्यर्थ है, ठीक है। चलो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू, जय हिंद।